मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए प्राविधिक कला को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग प्राविधिक कला के बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं पार्ट 1, ठीक है। और आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे पार्ट 2 इसका है। यहाँ पर आज हम लोग साधारण मापनी और विकर्ण मापनी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं। आप लोग पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से लास्ट तक देख लीजिएगा और अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं। आपको सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग और भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा। और अगर आप लोग प्राविधिक कला की तैयारी को अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आपके सामने एक चित्र बना हुआ है ये, और आगे दिखाते हैं हम आपको। एक चित्र आपके सामने बना हुआ है ये, ठीक है। ये दोनों चित्र आपके हैं विकर्ण मापनी के। सबसे पहले आप लोग समझिएगा विकर्ण मापनी, ठीक है। विकर्ण मापनी, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर कि मापनी कितने प्रकार की होती है। मापनी का मतलब होता है स्केल, और स्केल का मतलब होता है पटरी। आपके पास 15 सेंटीमीटर की एक पटरी होगी, 30 सेंटीमीटर की होगी, तो उसे हम लोग कहते हैं स्केल, और स्केल को हिंदी में कहते हैं मापनी। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो मापनी होने वाली है वो आपकी कौन सी है? विकर्ण मापनी है, जिसके अंतर्गत आप लोग मीटर मापेंगे, ठीक है। डेसीमीटर, सेंटीमीटर, कौन कौन सी चीज़ मापेंगे आप लोग? मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि विकर्ण मापनी में 3 मापें होती हैं। आप लोग याद करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। अभी आपको आगे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, इससे पहले मैं इसकी थ्योरी बताता हूँ और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा, ये सिर्फ इतनी बड़ी है आपकी स्केल, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिएगा, इस तरीके से आपकी स्केल ये वाली है, ठीक है। ये स्केल है, ये आपको सिर्फ देखना है अभी, ठीक है, क्योंकि चित्र बनाते हैं तो हमें इसकी आवश्यकता होती है। फ़िलहाल आपकी स्केल जो मैंने आपका बनाया है ना, आपकी उतनी बड़ी स्केल आपकी है। अब देख लीजिएगा इसमें है क्या क्या। इसमें आपकी 3 मापें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 3 मापें। एक तो आपकी देखिए यहाँ पर लिखा है 1 मीटर, तो 1 मीटर इसमें हो गया। फिर 4 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपके 3 मापें हो गई। तो तीनों मापों को मापने के लिए हम जिस पटरी का इस्तेमाल करते हैं, जिस मापनी का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग विकर्ण मापनी कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे आपके सामने जो स्केल बनी हुई है, इसमें यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है 0, यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ पर लिखा है 2। ये जो आपका इतना बड़ा जो आपका एक बन रहा है, ठीक है, इसे हम लोग मीटर में देखते हैं। तो यहाँ पर 0 से इसकी स्टार्टिंग होती है, तो 0 से स्टार्टिंग के बाद यहाँ से आप देखेंगे तो एक इधर और इसके बाद दूसरा, ठीक है। तो इधर 2 मीटर इधर हो गया, ठीक है। थोड़ी सी बात आप लोग यहाँ पर ये समझ लीजिएगा कि एक जो आपका मीटर होता है, इसमें होते हैं 10 डेसीमीटर। क्या होता है? 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। और इसके अलावा मैं आप लोग एक बात और समझिएगा, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। देखिए 2 बातें मैंने आपको बताई अभी कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, ठीक है, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। इस हिसाब से आपको पता भी होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। पता है आपको? अगर ना पता हो तो याद कर लीजिएगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप बताएंगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा, ये 0 यहाँ पर आपका है और यहाँ पर आपका 10 लिखा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक की जो माप आपकी चल रही है ना, देखिए मीटर के अगर हम 10 भाग करेंगे तो ये डेसीमीटर बन जाएगा। तो ये यहाँ पर लिखा है DM। तो कहने का मतलब है कि 0 के इधर जो हम देख रहे हैं इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ से 0 के बाद 1 2 3 4 इस तरीके से आपका आया है 10 तक, और लिखा है DM मतलब डेसीमीटर। कहने का मतलब है कि 0 से यहाँ तक आपका 1 मीटर है, और जिसके हमने 10 टुकड़े कर लिए, इसका मतलब ये 10 डेसीमीटर आपके बन चुके हैं। और अब बात करते हैं कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, जिसे हम लोगों ने इस वाली लाइन पर रखा है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और ये आपको एक लाइन दिख रही होगी, यहाँ पर आपको यहाँ पर ये लाइन दिख रही होगी, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है, ऊपर के लिए देखिएगा। और इसमें देखिए 0 1 2 3 4 इस तरीके से आपके 10 सेंटीमीटर तक लिखा है। यहाँ से हमें ये पता लगता है कि 1 डेसीमीटर में कितना होता है? 10 सेंटीमीटर होते हैं। जैसे आपका ये यहाँ पर इतना सिर्फ है, ठीक है, देखिएगा आपको सिर्फ इतना दिखना है, मैंने ब्लैक किया आपको दिख रहा है। अब अगर हम इसके 10 टुकड़े कर देंगे तो उसमें से एक टुकड़ा आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। बात आपके पल्ले पड़ी है। तो ये 0 से लेकर 1 के बीच में जितना आपका गैप है, इसके बीच में आपको 10
अंक लिखने हैं और वो आपके हो जाएंगे सेंटीमीटर में। तो कहने का मतलब ये है कि आपका सबसे बड़ा वाला जो पार्ट है इसे कहेंगे मीटर, और अगर इसके हम 10 टुकड़े कर दें तो ये हो जाएगा डेसीमीटर, और अगर डेसीमीटर के भी अगर हम लोग 10 टुकड़े कर दें तो आपका हो जाएगा सेंटीमीटर, जिसमें से आपका मीटर वाला देखिएगा यहाँ तक चलेगा, ये मीटर में, अगर इधर चलेंगे तो डेसीमीटर में, और डेसीमीटर को भी अगर उसके भाग करना आपका है तो आपका निकल के आ जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ से हमें एक चीज़ कन्फर्म हो गई, अब आपको अच्छी तरीके से पता लग गई होगी कि विकर्ण मापनी में कितनी मापें होती हैं, 3 मापें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसी को आप लोग पहले याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आपके सामने बनी हुई है विकर्ण मापनी। इसमें लिखा है 2 मीटर, 7 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। देखिए आपको 3 माप दिख रही हैं, तो इसका मतलब है ये विकर्ण मापनी है, और विकर्ण मापनी के लिए 3 मापें होती हैं। अब यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये आपका 0 है, और 0 से आपका इधर के लिए जो गया है आपका, ये आपका गया है मीटर के लिए। ठीक है, 3 मीटर की आपके पास स्केल ये वाली है। ठीक है, 3 मीटर तक आपका ये माप सकता है। 3 मीटर तो ये हो गया। हमने आपको बताया है कि एक जो आपका मीटर होता है इसमें आपके होते हैं 10 डेसीमीटर। तो अगर हम इस मीटर के इस प्रकार से टुकड़े कर लेना 10, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा डेसीमीटर। तो यही टुकड़े आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपका क्या है, डेसीमीटर। और अगर आपके ये लिखा है डेसीमीटर। ठीक है, अगर आपको डेसीमीटर में देखना है तो आप देख लीजिएगा, 1 डेसीमीटर जो आपका होता है उसमें आपके होते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक लाइन करके आपको दिखाई है, ये वाली, इसमें आपकी जो माप है वो आपकी सेंटीमीटर में आपको दे रखी है। और इस तरीके से देखिए लिखा है 2 मीटर, 7 डेसीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अगर आपको चाहिए हो तो आप क्या करेंगे, इसी को आप देख लीजिएगा। 2 मीटर चाहिए तो देखिए 0 आपका 0 ये लिखा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आपकी लाइन डार्क थोड़ी खींची हुई है, ये तो आपकी मीटर की हो गई। फिर आपको क्या चाहिए, 7 डेसीमीटर, तो डेसीमीटर का 7 ये लिखा हुआ है, और 6 सेंटीमीटर 6 इधर लिखा हुआ है। तो इन दोनों को मिलाने के बाद आपको ये पॉइंट मिला है, आपको यहाँ पर चमक रहा होगा, ये आपका पॉइंट आपका निकल गया है। तो ये पॉइंट आपका इधर हो गया और ये पॉइंट इधर हो गया। अगर हम इसको एक लाइन कर देते हैं तो ये हमारी लाइन हो जाएगी कितने की, 2 डेसीमीटर, 2 मीटर, 7 डेसीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अगर आप अब भी नहीं समझ पाए हैं तो आप लोग एक काम करिएगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर हमने विकर्ण मापनी बनाना सिखाया है। ठीक है, अगर आप वहाँ से देख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप इतना याद कर लीजिएगा कि विकर्ण मापनी में आपकी 3 मापें होती हैं। अब तो आपको अच्छी तरीके से ये याद हो गया होगा ना। चलिए आगे देखते हैं। ये भी याद रखिएगा कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आगे देखिएगा, अब आपके सामने जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका है साधारण मापनी, साधारण मापनी। ठीक है, इसमें आपसे कहा गया 2 मीटर और 10 डेसीमीटर। आपको सिर्फ 2 मापें दे रखी हैं। इससे हमें ये क्लियर हुआ कि साधारण मापनी में मात्र 2 मापें होती हैं। ठीक है, कितनी मापें होती हैं, 2 होती हैं। देखिएगा, एक तो आपका मीटर दिखा है और एक दिखा है डेसीमीटर। तो ये 0 आपका है, 0 से इधर चलेंगे हम तो हमें क्या दिखाई देगा, मीटर दिखाई देगा। इसका मतलब 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ये तो इधर हो गया। और हमने अभी आपको समझाया है कि 1 मीटर में कितना होता है, 10 डेसीमीटर होते हैं, जिसे हम लोग किस तरह बनाएंगे, जिसे हम लोग यहाँ बनाएंगे इस साइड में। तो देखिएगा, यहाँ पर आपके 10 अंक लिखे हैं और ये लिखा है आपका डेसीमीटर। बस सिंपल सी बात है। जहाँ से आपको पूछा, आपसे क्या कहा गया, 2 मीटर 5 डेसीमीटर, तो 2 मीटर आपका यहाँ तक हो गया, और 5 डेसीमीटर आपका, ये देखिएगा जहाँ पर 5 लिखा है, ये 5 आपका हो गया। ये आपकी लाइन कर दी गई एक, यहाँ से यहाँ तक। अब बता दिया गया कि यही आपकी माप हो गई। तो इस तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ पर साधारण मापनी कैसी होती है, दिखा दी मैंने आपको। इसमें 2 मापें होती हैं। अच्छा, आगे देखिएगा, प्रश्न आपका 2013 में आया था। ठीक है, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, कब प्रश्न पूछा गया था, और आपके एग्ज़ाम में आने के भी चांस बनेंगे। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न लगातार रिपीट होते हैं। सिलेबस वही है, ठीक है, वही आपको पढ़ा रहे हैं, वही आपके एग्ज़ाम में भी आने वाला है। इससे पहले मैंने पढ़ाया, ठीक है, काफ़ी बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं। आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, उनका रिजल्ट देखिएगा, चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और शॉर्ट्स वीडियो बनी है, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको विश्वास ना हो। साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जाते हैं, अभी मैंने आपको सिखाया। साधारण मापनी पर मात्र 2 प्रकार के माप दिखाए जाते हैं, साधारण। और देखिए 2013 में प्रश्न आया था। और विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जाते हैं, तो विकर्ण मापनी पर आपके 3 माप दिखाए जाते हैं। ये दोनों प्रश्न देखिए, ये वाला 2020 में आया था। ठीक है, दोनों प्रश्न आए हुए हैं और मैंने आपको अच्छी तरीके से भी क्लियर भी किया है। अगर आप चाहते हैं कि कैसे बनाएं, देखिए आपके एग्ज़ाम में आता है 6 नंबर का। ठीक है, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न तो आते ही हैं, साथ में आपको ये बनाने के लिए आता है। ठीक है, 6 मार्क आपको वहाँ मिलेंगे अगर आपने इसे बना दिया तो। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पेपर में आपका आएगा एक आता है साधारण मापनी या विकर्ण मापनी में से आपको एक देखने को मिलेगा 6 नंबर का।
अब यहाँ पर देखिएगा, ये आपका आ गया प्रश्न, ठीक है, सवाल आपका है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या लिखा है, 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली मापने की निरूपक भिन्न क्या होगी। तो निरूपक भिन्न का मान मतलब निरूपक भिन्न कैसे निकालते हैं, इसका एक सूत्र होता है, ठीक है। क्या होता है, ये होता है मानचित्र की दूरी और अपान में होता है वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी, ठीक है। निरूपक भिन्न बराबर क्या होता है, मानचित्र की दूरी अपान वास्तविक दूरी। तो देखिएगा बराबर मानचित्र की दूरी। अब यहाँ पर बात समझिएगा कि यहाँ पर ये किस टाइप सवाल आएगा। 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करेंगे। कहने का मतलब है कि हमें, जैसे मान लीजिए आपने पटरी ली, ठीक है, और पटरी में मान लीजिए आपने कहीं पर लिख लिया इस प्रकार से, इस करके पटरी है, इसमें लिखा है 2 सेंटीमीटर, तो ये आपकी कॉपी में तो 2 सेंटीमीटर बनेगी, लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि ये वास्तव में 5 मीटर है, ठीक है। आपकी कॉपी पर तो 2 सेंटीमीटर रहेगी, लेकिन वास्तव में आप मान चलिएगा वहाँ पर लिख लेंगे आप 5 सेंटीमीटर की। हाँ, आपने 2 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर के बराबर कर दिया। तो मानचित्र में, मानचित्र का मतलब जो आप बनाएंगे प्रदर्शित करेंगे, उसमें तो आपको क्या लिखना है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको ऊपर लिखना है 2 सेंटीमीटर। वास्तव में ये 2 सेंटीमीटर कितने को प्रदर्शित करता है, तो 2 सेंटीमीटर का मतलब 5 मीटर, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। अगर आप ऐसे ना समझें तो आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि आपको ऊपर जो लिखना है, आपको छोटी माप जो आपकी हो, ठीक है, ऊपर लिखना है छोटी माप और नीचे आपको लिखना है बड़ी माप। ख़त्म कहानी, ठीक है, इतने में आप समझ आएगा, ठीक है। ऊपर आपको छोटी वाली माप लिखनी है, नीचे आपको बड़ी वाली माप लिखनी है, निरूपक भिन्न आपकी निकल आएगी। जैसे 2 सेंटीमीटर कम होता है, 5 मीटर ज़्यादा होता है, तो हमने इस तरीके से लिख लिया। देखिए आगे लिखेंगे 2 सेंटीमीटर अपान 5 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में कितने हो जाएंगे, 500 सेंटीमीटर। यहाँ से आप लोग देखेंगे तो इसे काट लीजिएगा, ठीक है। देखिए 2 से आपका जाएगा 250 बार, आधा हो जाएगा, और सेंटीमीटर से आप कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1/250। तो निरूपक भिन्न निकल के आ गई है 1/250। तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो गई इसका कि आप लोग निरूपक भिन्न को आराम से निकाल सकते हैं। आपको सूत्र पता लग गया है। ऊपर लिखेंगे मानचित्र की दूरी और नीचे क्या लिखना है आपको है, वास्तविक दूरी, और इसे काट लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कई प्रश्न बनते हैं, मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो आपकी भिन्न होती है, ये आपके सामने भिन्न आ गई, इसमें ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को कहते हैं हर। अगर आपको ना पता हो, फिलहाल आपको पता होगी ये बात, ऊपर को क्या कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं अंश, और नीचे वाले क्या कहते हैं, हर, ठीक है। और अंश आपका सदैव 1 होता है। आपका प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेगा, आपसे पेपर मतलब वह विकल्पी प्रश्नों में आएगा कि निरूपक भिन्न में अंश कितना होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। प्रश्न क्या है कि निरूपक भिन्न का अंश हमेशा होता है, तो आप बताएंगे हमेशा 1 होता है। दूसरा प्रश्न क्या आएगा कि निरूपक भिन्न का अंश हर से छोटा होता है, बड़ा होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अंश मतलब ऊपर जो आपका होता है वो आपका हमेशा छोटा होता है, और छोटा और होता कितना है, 1 होता है। और तीसरा प्रश्न ये होगा कि निरूपक भिन्न जो होती है इसका मात्रक क्या होता है। जैसे यहाँ पर आपका मीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर, तो क्या मात्रक होता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। निरूपक भिन्न का मात्रक नहीं होता है, आप इस बात को याद रखिएगा, आपको आगे बहुविकल्पी प्रश्नों में मिल जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक नहीं होता है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। देखिए 2014 में प्रश्न आ चुका है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इस वाले प्रश्न को, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या है। अब यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिएगा, आपसे क्या कहा गया, निरूपक भिन्न, और 2016 में आपका आया था, मैं आपको सिखा चुका हूँ, वही का आपको यहाँ पर करना है। निरूपक भिन्न का आपका फार्मूला क्या होता है, आपका फार्मूला होता है मानचित्र की दूरी अपान वास्तविक दूरी। मानचित्र की दूरी कौन सी, जो आपकी छोटी वाली होती है। यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर और 3 मीटर, तो 5 सेंटीमीटर छोटा होता है तो ऊपर रखेंगे, और 3 मीटर बड़ा होता है, 3 मीटर आप नीचे रखेंगे, इतना काम कर लेंगे। फिर देखिए ऊपर लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, नीचे देखिए 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब इसे आप काटेंगे, सेंटीमीटर तो कट जाएगा, 5 एकन 5 और 5 छक्का 30 जीरो, ठीक है। तो आपका हो गया 1/60। तो यहाँ से आपका जो बनेगा वो आपका बन जाएगा 1/60, ठीक है। ये आपकी निरूपक भिन्न यहाँ पर हो जाएगी। अब फिर से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न बनेगा बहुविकल्पी, 1 नंबर का आपका यहाँ से आने वाला है।
तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो निरूपक भिन्न का अंश कितना होता है, तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, ठीक है। और अंश हमेशा कितना होता है, अंश हमेशा एक होता है, ठीक है। नीचे हर होता है, ऊपर क्या होता है, अंश, और अंश हमेशा कितना होता है, एक होता है। अंश छोटा होता है क्योंकि हर से तो छोटा होता है, यही बात क्लियर हो गई। और निरूपक भिन्न का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं होगा। अगला देखिएगा, ये प्रश्न आ गया, ठीक है। ये प्रश्न क्या है कि 1 मीटर 2.5 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है, तो इसका निकाल दीजिएगा। छोटी वाली माप ऊपर रखेंगे 2.5 सेंटीमीटर। अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप किया है तो स्किप मत करिएगा, पूरा देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से आपको क्लियर होने वाला है। और 1 मीटर आप लिखेंगे नीचे, ये आपका हो गया 2.5 सेंटीमीटर। 1 मीटर में आपका होता है 100 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी, ओके। अब आप लोग यहाँ से हल कर लीजिएगा इसे, सेंटीमीटर से ये कट जाएगा, पॉइंट हटेगा तो आपका नीचे बढ़ेगा 0। 25 सेकंड 25, 25 चौका 100 जीरो, ठीक है। आपका आ गया 1/40, आपका आंसर आ गया 1/40। अब हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, ये प्रश्न आ गया। आप देखिए, अब तरीका थोड़ा चेंज है, ठीक है। बहुत से बच्चे यहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं कि यहाँ पर है 9 वर्ग सेमी, यहाँ पर है 144 वर्ग मीटर। ये गलतियाँ लोगों से होती हैं, सवाल नहीं लगा पाते हैं क्योंकि इसमें वर्ग लग गया। देखिए, जब वर्ग लग जाए तो आपको कोई बात, मतलब आपको यार टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। वर्ग लग गया तो आप वर्गमूल निकालिएगा, बात को समझ लीजिएगा। अभी ना समझें तो आप सीख लीजिएगा। देखिए 12 में आया, ठीक है, 13 में आया, और इस प्रकार के और भी प्रश्न आए अभी, और बहुत से बच्चों ने गलतियाँ कर दी, ठीक है। तो आपको गलतियाँ नहीं करनी है, आराम से लगाना है, कोई समस्या नहीं होगी, आराम से आप लगा लेंगे। देखिए 9 वर्ग सेमी और 144 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है। सबसे पहले इसे हम हल करेंगे थोड़ा। 9 वर्ग सेमी का मतलब होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये बराबर किसके है, 144 मीटर स्क्वायर। बात को समझ लीजिएगा, 9 वर्ग सेमी का मतलब 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 144 वर्ग मीटर का मतलब 144 मीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर एक काम ये करना है कि आपको दोनों तरफ लगा देना है रूट, अंडर रूट कहते हैं इसे, ठीक है। क्या कहते हैं, अंडर रूट, मतलब हम इसका वर्गमूल निकाल देंगे। देखिए, हो सकता है आपको गणित ना आती हो, लेकिन आपको ये यहाँ पर थोड़ा, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग। जैसे वर्ग क्या होता है, जैसे 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 1 हो गया। ऐसे ही 2 की गुणा 2 में, मतलब उसकी गुणा उसी में करनी है। ऐसे ही 9 किसकी गुणा में आएगा, तो 3 की गुणा 3 में करेंगे, तो ये 9 की जगह पे आप लिखेंगे 3, और सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह लिखेंगे सिर्फ सेंटीमीटर, ठीक है। बात को समझ गए आप लोग, 3 सेंटीमीटर। और बराबर में देखिएगा 144 जो होता है ये 12 का वर्ग होता है, तो ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा मीटर। तो यहाँ से आपको एक बात पता लग गई कि आपने वर्गमूल निकाल दिया, आपको पता लग गया 3 सेंटीमीटर और 12 मीटर को प्रदर्शित करेगा। बस अब तो आपका सवाल लग जाएगा। आपको निकालना क्या है, निरूपक भिन्न। तो निरूपक भिन्न निकालना आपको, आपका सूत्र क्या होता है, मानचित्र की दूरी अपान में वास्तविक दूरी। मानचित्र का मतलब छोटी वाली दूरी, तो छोटी वाली आपके पास है 3 सेंटीमीटर, और बड़ी वाली कितनी है, 12 मीटर। तो आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, अपान में कह लेंगे देखिए 12, और मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 लिख देंगे। इस तरीके से आपका इतना बन जाएगा, और इतना बनने के बाद सेंटीमीटर से आपका ये खत्म हो जाएगा, 3 एकन 3, 3 चौका 12, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, 1/400, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 1/400। और देख लीजिएगा आपका ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। और 12 में भी आया है, 13 में भी आया है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आएगा तो इस टाइप का आएगा, ठीक है। तो आप लोग तरीका सीखिएगा, ये मत सोचिएगा कि सवाल यही आ जाए, ये नहीं आएगा, लेकिन इस टाइप का आएगा तो आप लगा लेंगे, क्योंकि तरीका बस ये 2 टाइप के आपके निरूपक भिन्न आते हैं, ठीक है। और आप अगर विकर्ण मापनी बनाएंगे तो आपको वहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर का तो मतलब इस टाइप से निकालना ही पड़ेगा, फिर आपको विकर्ण मापनी बनानी है। अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं और आपने वीडियो नहीं देखी है और भी, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। पूरा सिलेबस मैं आपका समाप्त कर चुका हूँ, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देखिएगा। और जब भी मुझे टाइम मिलेगा लगातार आपको वीडियो में प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न आ गया, ठीक है। ये 2011 में आया था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर है कि ये किस टाइप का था, 4 सेंटीमीटर वर्ग सेमी 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है। तो मैंने आपको बताया वही काम करेंगे, आप लिखेंगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 64 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर आप सिर्फ एक काम कर देंगे कि इधर लगाएंगे अंडर रूट, इधर लगाएंगे अंडर रूट। देखिए 4 जो होता है 2 का वर्ग होता है, तो लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। 64 जो होता है वो 8 का होता है, तो 8 मीटर, ठीक है। ये आपका यहाँ से निकल के आ गया। अब आपको निकालना क्या है, निरूपक भिन्न निकालनी है। तो क्या करते हैं, मानचित्र की दूरी अपान में वास्तविक दूरी। मानचित्र की दूरी छोटी वाली होती है, मतलब 2 सेंटीमीटर,
वास्तविक दूरी बड़ी होती है, मतलब 8 मीटर, इतना हो जाएगा। ये है 2 सेंटीमीटर अपान में, देखिए 8 मीटर है तो इसका हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। ठीक, कितना हो जाएगा? 800 सेंटीमीटर। ये आपका बन जाएगा। अगर आपको अभी भी ना याद हुआ हो तो याद कर लीजिएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 2 से काटेगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 0 0 आपका आ जाएगा। आपका आ गया 1/400, आपका ही बन जाएगा। ठीक है, बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइएगा निरूपक भिन्न का मात्रक क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, मात्रक नहीं होता है। निरूपक भिन्न का अंश कितना होता है? तो अंश ऊपर वाला होता है 1, अंश हमेशा 1 होता है। तीसरा पॉइंट, अंश और हर, इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो अंश हर से छोटा होता है। तीनों बातें क्लियर हो गई। बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे। लिखा है निरूपक भिन्न का अंश सदैव रखा जाता है। मैंने आपको अभी जितने सवाल लगाए सब में आपको बताया लगभग कि अंश जो आपका होता है सदैव 1 होता है। कितना होता है? 1। पहली बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, निरूपक भिन्न का अंश होता है हर से। अंश सदैव 1 होता है, हर में आपका 40 होता है, 400 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अंश हमेशा 1 होता है, और ये अंश जो होता है वो हर से छोटा होता है। तो अंश होता है हर से छोटा, ये भी मैंने आपको बताया। और तीसरा पॉइंट, निरूपक भिन्न की इकाई क्या होती है? 2020 में आया था, और मैंने इसमें था आपका इकाई का मतलब मात्रक, और मात्रक होता ही नहीं है, तो नहीं होती है, यहाँ पर होगा। ठीक है, क्या होगा? नहीं होती है। उम्मीद है हमें कि आप लोग यहाँ पर, आपने इतने सवाल लगाने के बाद इन सवालों के जवाब तो आपने दे ही दिए होंगे। आगे देखते हैं इसके बाद। यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है कि विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से कितनी नापें यूनिट अंकित कर सकते हैं? 11 में भी आया और 15 में भी आया कि विकर्ण मापनी जो होती है उसमें कितनी मापें और जो है प्रदर्शित कर सकते हैं, अंकित कर सकते हैं। देखिए, ये इन्होंने इस तरीके से आपके ऑप्शन दे दिए हैं। आपको एक बात पता है कि विकर्ण मापनी में 3 मापें होती हैं। देखिए, बात को समझ लीजिएगा, विकर्ण मापनी में 3 मापें होती हैं। अब आप लोग सिर्फ ऑप्शन में देखिएगा, 3 मापें कहाँ पे लिखी हुई हैं? 3 कॉमा लगा के 3 लिखी हुई हैं। देखिए, 1 2 3, पहले में 3 हो गई, पहला सही है। दूसरे में आप देखिएगा तो आपके 2 हैं, गलत है। तीसरे में सिर्फ 1 लिखा है, और चौथे में अपॉन, तो ये भी गलत हो गया। तो कितनी मापें होती हैं? 3। तो देखिए, आपसे प्रश्न मतलब थोड़ा घुमा के पूछ सकता है, ठीक है, कि विकर्ण मापनी कितनी मापें होती हैं, तो आप बताएंगे 3। अब मान लीजिए इसी टाइप से आपसे आ जाए आपसे प्रश्न और कहा जाए कि साधारण मापनी में, तो ये जो दूसरा वाला पॉइंट है ना, इसमें कहा किलोमीटर मीटर, किलोमीटर मीटर वाला, इसे अगर देखा जाए तो ये आपका साधारण मापनी में बन जाएगा। ठीक है, बात को आप समझ पा रहे होंगे। फिलहाल आपको देखना है विकर्ण मापने का, तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इससे पहले की वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वीडियो हमने इस चैनल पर डाल दी है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में सब कुछ यहीं से आ जाएगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको अपनी तैयारी रेगुलर करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।